द लिविंग वर्ल्ड. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट लिविंग कि लिविंग होते क्या है. देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. फर्स्ट वन इज़ द ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज़ एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, फोर्थ वन इज़ मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है. तो लिविंग जो बीइंग होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. लिविंग बीइंग takes birth, grows, develops, mature, reproduce, undergo senescence and dies. जो लिविंग बीइंग है वो क्या करेगा, बर्थ लेगा, ग्रो करेगा, देन डेवलप होगा, देन मेच्योरिटी शो करेगा, देन रिप्रोडक्शन करेगा, देन सेनेसेंस शो करेगा एंड एट द लास्ट इज द डाइज. वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. देन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो एक टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं. क्लियर. देन फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं. जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है. ग्रोथ के ये ट्विन करेक्टरिस्टिक हैं कि किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ होगी, मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो उसमें मास भी इंक्रीज़ करेगा, उसमें नंबर भी इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. दोनों इंक्रीज़ होंगे, उसको हम क्या, वो क्या है, ट्विन करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन. इन प्लांट्स, ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें इन केस ऑफ प्लांट्स तो उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ है वो होती है बाय द सेल डिवीजन. ठीक है. और उनकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन चलती रहती है. प्लांट्स के केस में ग्रोथ जो है वो उनके लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन चलता रहता है. एंड इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है. जैसे हम लोग हैं, हमारी ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है. ठीक है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे बाय द सेल डिवीजन. इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन कंटिन्यू करती है. इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ इज़ ओनली अप टू द सर्टेन एज. क्लियर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी ग्रो करेंगे बाय द सेल डिवीजन. बेसिकली अगर बॉडी मास इंक्रीज़ करता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्रोथ. ठीक है. नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें माउंटेन है, उसका भी मास जो वो इंक्रीज़ करेगा. अगर उस पर स्नोफॉल हो जाती है तो मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है. तो उसकी भी क्या होगी, एक तरह से ग्रोथ ही हुई. ठीक है. तो ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक का मतलब है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो. ठीक है. तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग जो थिंग्स है लाइक माउंटेन्स हो गया तो उसमें भी क्या है, ग्रोथ होती है, क्योंकि उसका मास इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग द स्नोफॉल. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. हमारे केस में जो ग्रोथ है वो फ्रॉम इनसाइड है. अगर हम नॉन लिविंग की बात करें लाइक माउंटेन तो उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है, आउटसाइड है. देन ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड इंक्रीज इन साइज एंड मास लाइक mountains. Mountains can increase in height by accumulation of the snow. तो हम एक ग्रोथ को डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में शो होती है. क्लियर. तो ये है फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, दैट इज़ द ग्रोथ. तो ग्रोथ में हमने क्या देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे बाय द सेल डिवीजन. इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ जो है वो ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूसली ग्रो इन प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है. और एनिमल्स के केस में ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन. अगर हम इन विट्रो कल्चर में इसको ऑब्जर्व करें तो हम सिंपली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल. माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो हम उनके जो सेल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो इंक्रीज़ इन बॉडी मास को हम, अगर बॉडी मास इंक्रीज़ करता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्रोथ. ठीक है. तो इसको हम एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं मानेंगे, क्योंकि या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. और उनकी जो ग्रोथ है वो होती है आउटसाइड, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे हम हैं उनकी ग्रोथ होती है फ्रॉम द इनसाइड.
नॉन लिविंग के केस में एग्जाम्पल माउंटेन का बताया, जो कि इंक्रीज करेगा हाइट में बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द स्नो। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, दैट इज ग्रोथ। सेकेंड वन इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। ये क्या है कि फॉर्मेशन होना ऑफ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड। क्लियर? अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है? वो शो करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और दोनों पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं, तो दैट इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। असेक्शुअल में आ जाएंगे बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। असेक्शुअल मीन्स सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई करेगा बाय द फ्रेगमेंटेशन। ईस्ट एंड हाइड्रा जो है वो करता है बाय द बडिंग। प्लेनेरिया शो करता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होगा ना वो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो अपने लॉस्ट, जो उसका कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है ना तो वो उसको रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, और दोबारा उसको रीजनरेट कर लेगा। नेक्स्ट इज़ फंजाई। तो फंजाई जो है और फंजाई में और मॉसिस में हमें देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? फंजाई में फंजाई और मॉसिस में हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है विद द ग्रोथ। रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। कुछ कपल्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है बट वो फिर भी क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो डिफाइनिंग करेक्टर बेसिकली क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही क्वालिटी है और वो सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक। तो ग्रोथ क्यों नहीं था? क्योंकि ग्रोथ हमें ह्यूमन बीइंग में या ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल रही थी और हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही थी, लाइक माउंटेन मैंने बताया आपको। रिप्रोडक्शन के केस में क्या है कि रिप्रोड्यूस अगर कुछ कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये दोनों क्या हैं, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने होते हैं और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन लाइक रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वो क्या है हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। क्लियर? हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ है या मूवमेंट है हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है वो किसकी वजह से है? ऑल आर ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि रिएक्शन जो है ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन होना। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बिल्डिंग अप रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का बनना, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मान लो कैटाबॉलिज्म में क्या है कि एक बड़ा कोई केमिकल है, अगर वो स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल केमिकल्स में टूट रहा है तो वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेक डाउन होना। एनाबॉलिज्म क्या है कि छोटे छोटे केमिकल से एक बड़ा केमिकल बनना, वो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। लाइक द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बनता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन रिएक्शन, मतलब कि एक केमिकल जो है वो दो स्मॉल स्मॉल केमिकल्स में ब्रेक हुआ। और एनाबॉलिज्म क्या होगा, बिल्डिंग अप रिएक्शन, मतलब दो स्मॉल केमिकल से एक बड़ा केमिकल बनना, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो क्या है, कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, दे आर ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। क्लियर? इतना तो पता होगा, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब किसकी वजह से है, ऑल आर ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। क्लियर? बट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक माउंटेन है, सैंड है, सी है, टेबल है, चेयर है, इनमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, नहीं होती है, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर कि ये सिर्फ हमें मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द फॉर्म्स। कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये भी हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, कि सेल्स से टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, देन ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों क्या हैं, डिफाइनिंग फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्लियर हुआ। ग्रोथ जो था वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि ग्रोथ हमें देखने को मिलती है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में। ठीक है, ग्रोथ है क्या कि इंक्रीज़ होना मास का, ठीक है, और नंबर का इंक्रीज़ होना। तो जो मास था वो इंक्रीज़ होता है, या साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नॉन लिविंग में भी होता है, लाइक माउंटेन मैंने बताया। ठीक है, दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करेंगे तभी सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी उनमें फीचर्स हैं, तो इट मीन्स कि वो लिविंग हैं। तो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर, दोनों के दोनों डिफाइनिंग फीचर क्यों हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन। नॉन लिविंग में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी सराउंडिंग को लेके अवेयर हैं। ठीक है, अवेयरनेस शो करते हैं, तो वो भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे हम लोग हैं, हम अवेयर होते हैं अपने लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए, तो हम क्या है, लिविंग हैं। बट माउंटेन, ट्री, ये अपने सराउंडिंग, सॉरी ट्री नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, जैसे माउंटेन्स हैं या सैंड है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, ये सराउंडिंग के लिए अवेयर नहीं है। ये सिर्फ हमें देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट। हम अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, तो वो हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, इसलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कौन कौन से हैं, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस होती है, इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, कि हम अवेयरनेस शो करते हैं टुवर्ड द सराउंडिंग, वो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है। तो दीज आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पेशेंट कोमा में होते हैं क्या वो लिविंग है और द नॉन लिविंग है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोल सकते हैं। जो पेशेंट कोमा में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में बाकी फंक्शनिंग हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, उसका सिर्फ ब्रेन डेड हुआ है, बाकी फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो वो लिविंग होगा बिकॉज बॉडी सिस्टम इज़ फंक्शनिंग, पूरा बॉडी जो है सिस्टम उसका फंक्शनिंग करेगा। जो उसका ब्रेन है वो अनकॉन्शियस होगा, ब्रेन क्या होगा, डेड होगा, तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। क्लियर। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज़ और, एक लाइन और बताइए इसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। रेप्लिकेशन शो करेंगे, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन शो करेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो रिस्पॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, then second one is the reproduction, third one is the metabolism, and next is the cellular organization, and next जो लास्ट था वो क्या है हमारे पास, कॉन्शियसनेस। इनमें से डिफाइनिंग कौन कौन सा है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, और नॉन डिफाइनिंग कौन सा है, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे।